डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का दूसरा वीडियो लेक्चर जो है आपका वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है। जो हेडिंग आप देख रहे हैं बोर्ड पे वो हेडिंग आपका है टिश्यू कल्चर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपगेशन, और उसी का एक एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन? मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि 1950 के करीब, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्टीवर्ट। ठीक है, उन्होंने कंसेप्ट दिया टोटीपोटेंसी का। ठीक है, ये टोटीपोटेंसी टर्म को अप्लाई करने से पहले हम ये जानना चाह रहे हैं, हम ये बताना को चाह रहे हैं और आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में जो नीड है क्वालिटी की, भोजन के क्वालिटी की, जो नीड है सीरियल प्लांट के, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन की, जिस स्पीड में चाहिए, ना तो वो स्पीड है, ना तो उतनी जमीन है, ना तो उसकी पैदावार है, ना तो उतनी टेक्नोलॉजी है जो इसको पूरा कर सके। मतलब चाहे सीरियल हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, जो भी कुछ भी हो, उन सब की पैदावार का स्पीड आइदर इन क्वालिटी और क्वांटिटी सही नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। इस चीज को पूरा करने के लिए दिन रात नए नए प्लांट ब्रीडिंग के टेक्निक अपनाए जा रहे हैं। उसमें से एक बहुत ही मॉडर्न टाइम में बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला एक टेक्निक अपनाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। इस टिश्यू कल्चर में कहता है कि किसी भी प्लांट का एक मेरिस्टेमेटिक पार्ट लिया जाता है सैंपल के रूप में, उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। यानी टिश्यू कल्चर का जो पहला जो स्टेप है वो ये है, टिश्यू कल्चर का जो पहला स्टेप है वो ये है कि इसमें एक एक्स प्लांट को सैंपल के रूप में लिया जाता है। एक्स प्लांट को किस के रूप में लिया जाता है? सैंपल के रूप में लिया जाता है। कहते हैं यस, एक्स प्लांट को सैंपल के रूप में लिया जाता है। और ये जो एक्स प्लांट है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक्स प्लांट है, ठीक है, ये एक्स प्लांट में टोटीपोटेंसी का प्रॉपर्टी होता है। टोटीपोटेंसी का प्रॉपर्टी होता है। ये टोटीपोटेंसी क्या होता है जी? कहता है ये जो एक्स प्लांट लिया जाता है ये टोटीपोटेंट सेल होता है। टोटीपोटेंट सेल होता है और इसमें प्रॉपर्टी होती है टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन ऑफ दैट organism from which it is extracted। ठीक है, एक्सट्रैक्ट। कहता है टिश्यू कल्चर में जिस सैंपल को लिया जाता है एक्स प्लांट, तो ये प्लांट की बात है तो हम लोग ऑर्गेनिज्म के बदले क्या बोलेंगे? प्लांट बोलेंगे। यानी कि ऑर्गेनिज्म के बदले हम प्लांट बोलेंगे। यानी कि ये जो टिश्यू है, ध्यान से सुनिएगा, मतलब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के अंदर एक ऐसा टिश्यू है जो टोटीपोटेंसी टर्म को शो करता है, टोटीपोटेंसी टर्म को जस्टिफाई करता है, शो करता है। यानी कि टोटीपोटेंसी एक ऐसा मतलब प्रॉपर्टी है सेल का जिसके थ्रू वो पूरे प्लांट के या एनिमल के पूरे बॉडी के हर सेल को, हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को बना सकता है। दिस टर्म वाज गिवन बाय स्टीवर्ट। ओके, तो कहता है ये टोटीपोटेंसी जो है हमारा, ठीक है, ये
जो शो करता है उसको बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। हमने आपको पहले दूसरे लेक्चर में बताया है कि टोटिपोटेंसी यानी कि टोटिपोटेंट सेल का जो एग्जाम्पल है मैंने एक झटके में आपको याद करवाया था। प्लांट में तो आप सही जान रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है, बट मैंने मतलब आपको बताया था मारुति सियाज, ठीक है, इज टोटिपोटेंट कार। मारुति सियाज इज टोटिपोटेंट कार, मैंने ये ट्रिक बताया था। मारुति मतलब सबसे ऊपर में वही था जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे ऊपर में वही था। उसके बाद हमारा क्या था, हमारा था मारुति सियाज। अच्छा, मारुति सियाज में ये एस से नाम है, यानी सी से नाम नहीं, सियाज एस से है। एस फॉर स्टेम सेल्स, आई फॉर कहता है आई फॉर, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल कहता है ए फॉर आर्कियोसाइट्स, और कहता है जेड फॉर जायगोट सेल, ठीक है जी, जायगोट सेल, ठीक है। ये टोटिपोटेंट सेल है। तो प्लांट के अंदर से एक मतलब टोटिपोटेंट सेल का एक ग्रुप लिया जाता है, सैंपल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट, और इसको टिश्यू कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जाता है। इसको मतलब एक ट्यूब में लिया जाता है, ठीक है, और इसको टिश्यू कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जाता है। इस टिश्यू कल्चर मीडियम में क्या क्या चीज डालते हैं, कहता है इसमें सबसे प्राइमरी चीज है कि कार्बन का एक सोर्स होना चाहिए, ठीक है। कार्बन सोर्स के रूप में सुक्रोज होता है, ठीक है, कार्बन, ठीक है, सोर्स कार्बन शुगर सोर्स होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें एमिनो एसिड होना चाहिए, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें विटामिन होना चाहिए, और कहता है इसमें, ठीक है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, इन दोनों का, ठीक है, मिश्रण होना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। तो कहता है क्या क्या होना चाहिए टिश्यू कल्चर के मीडियम में, कहता है उसमें कार्बन का सोर्स जरूर होना चाहिए। तो कार्बन के सोर्स के रूप में हमने क्या लिया, सुक्रोज, ठीक है, वही एनर्जी का सोर्स भी होगा, शुगर का भी सोर्स होगा। दूसरा एमिनो एसिड हमने लिया, तीसरा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लिया, चौथा विटामिन लिया, और पांचवा हमने ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन लिया। ये पांचों चीजें, ठीक है, तो हमारे पास होगा ही, और जो जरूरी मिनरल होगा, एसेंशियल मिनरल, ठीक है, उसको भी हम लोग लेंगे, ठीक है जी। और इसमें हम किसको ग्रो करवा रहे हैं, एक्स प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं। जानते हैं क्या होगा, इस जब एक्स प्लांट को ग्रो करवाएंगे तो पहले हमें एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू निकलेगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल निकलेगा। इसको हम लोग बोलेंगे कैलस, क्या बोलेंगे, कैलस, ठीक है। इस कैलस के लिए एक चीज बड़ा एप्रोप्रिएट चाहिए, ऑक्सीन प्लस जिब्रेलिन, इन दोनों की मात्रा, ठीक है, एकदम 50-50 चाहिए, ठीक है, इक्वल। तो कैलस बन गया। अब ये कैलस क्या है जी, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। इसमें अगर हम रूट को इनिशिएट करना चाहेंगे तो ऑक्सीन का मात्रा बढ़ा देंगे, और अगर सूट को इनिशिएट करना चाहेंगे जी तो क्या करेंगे बताओ, साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ाएंगे। यानी कैलस में अगर रूट को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीन की मात्रा बढ़ाएंगे, और अगर सूट को डिफरेंशिएट करना है तो हम किसकी मात्रा बढ़ाएंगे, साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो कहता है रूट और सूट के इनिशिएशन के बाद यहाँ पे मतलब क्या बनेंगे, हजारों लाखों प्लांटलेट बनेंगे। प्लांटलेट बोलोगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्लांटलेट का फॉर्मेशन होगा। और ये प्लांटलेट का फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत कम टाइम में हुआ है, वेरी शॉर्ट टाइम। तो कहता है टिश्यू कल्चर का यूज करके
टिश्यू कल्चर का यूज करके बहुत ही शॉर्ट टाइम में टिश्यू कल्चर का बाय द यूज ऑफ टिश्यू कल्चर वेरी शॉर्ट टाइम बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांटलेट प्रोड्यूस, ठीक है, कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या बोलेंगे जी, माइक्रो प्रोपेगेशन। प्रोसेस को बोलेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन। और ये माइक्रो प्रोपेगेशन जिस टेक्निक पे किया गया है उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। तो आपको कोई पूछेगा कि टिश्यू कल्चर की टेक्निक में हम जो कल्चर मीडियम बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज होंगे, तो आप क्या बोलिएगा, उसमें एक कार्बन का सोर्स जरूर होना चाहिए। सुक्रोज ले लिए, फिर कहता है सुक्रोज तो ले लिए, उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होना चाहिए, फिर उसमें एमिनो एसिड्स होना चाहिए, फिर उसमें विटामिन होना चाहिए, फिर उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, और एक साइटोकाइन यानी कि 2 प्लांट हार्मोन भी होना चाहिए, और दोनों की मात्रा इक्वल होगी तो कैलस का फॉर्मेशन होगा। अगर फिर उसमें हमें रूट इनिशिएट करना होगा तो हम पहले अगर रूट इनिशिएट करना होगा तो ऑक्सीजन डालेंगे, पहले अगर सूट इनिशिएट करना होगा तो साइटोकाइन डालेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें बहुत कम टाइम में क्या मिल जाएगा, कहता है प्लांटलेट का एक ग्रुप मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, चूंकि एक्स प्लांट एक पार्टिकुलर प्लांट से लिया गया, एक टिश्यू को लिया गया, इसलिए उस एक्स प्लांट से बने हुए हजारों प्लांटलेट बिल्कुल एक दूसरे के सेम होंगे, ठीक है। और ये सोमेटिक सेल को लिया गया, इसलिए जानते हैं ये सोमेटिक सेल से बने हुए हजारों प्लांट को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, एक दूसरे का बोलते हैं सोमा क्लोन्स। क्या बोलते हैं जी, ठीक है, यानी कि इसके द्वारा प्रोड्यूस जो प्लांट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन्स। क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन्स। और मैं आपको बता दूं, ये जो सोमा क्लोन्स होते हैं, इस सोमा क्लोन में भी कभी कभी वेरिएशन पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो कहता है ये पहले मैं मिटाता हूं, दूसरा बताता हूं, ठीक है। अब देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो टिश्यू कल्चर है, ठीक है, या जो माइक्रो प्रोपेगेशन है, इसके द्वारा, ठीक है, जो बनता है, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या है जी, ए नंबर ऑफ, ठीक है, ए नंबर ऑफ just like a number of plantlet, ठीक है, just like carbon copy to each other, ठीक है, और parents, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। फिर भी जब इसको हम लगाते हैं, इसको हम इम्प्लांट करते हैं, ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के बाद, ठीक है, क्या होता है, इसमें कुछ, ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंटल वेरिएशन के कारण, डिफरेंट इन्वायरमेंटल वेरिएशन के कारण क्या होता है, डिफरेंट इन्वायरमेंटल वेरिएशन के कारण क्या होता है, ठीक है, कुछ वेरिएशन आते हैं, फिनोटिपिक वेरिएशन अकर्स, ठीक है, कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्लियर हो गया पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशन, ठीक है जी। ये था आपको टिश्यू कल्चर के बारे में, ठीक है। अब आप आइए कि कहता है टिश्यू कल्चर का ही एक एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर इज द एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर।
कहता है कि हम इन विट्रो में, यानी कि मेरिस्टेम कल्चर क्या है, कहता है मेरिस्टेम कल्चर के बारे में ये कहा जाता है कि हम इस कल्चर के द्वारा, ठीक है, इन विट्रो में यूज करके बाय द यूज ऑफ इन विट्रो टेक्निक, by the use of in vitro technique, by the use of in vitro technique, we can produce ठीक है, disease free plant और viral free plant, ठीक है, viral free plant, even from infected or diseased plant, कहता है कैसे, तो कहता है कि दो चीजें आप जान जाइए, ठीक है, मतलब ये मैं मिटा रहा हूं, ये आप लिख लीजिएगा। कहता है दो चीजें ऐसी हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं दो चीजें ऐसी है, ठीक, जिसके कारण, मतलब एक है एपिकल बर्ड और एक है एक्सिलरी बर्ड। मैं आपको बताऊं कि दोनों की विशेषता क्या मालूम है, दोनों वायरस फ्री है, होता है इसी पार्ट को, ठीक है, और ये दोनों किसका बना होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, मेरिस्टेम्स का। तो इसको लिया जाता है एक्सप्लांट के रूप में और इससे क्या बनाया जाता है, प्लांटलेट बाय टिश्यू कल्चर, इसलिए वो डिजीज वायरस फ्री प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो ये बनता है, क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत, तो ये आपको दिमाग में एक रखना है बात। अब कहता है कि एक लास्ट टेक्निक है, वो टेक्निक और भी मस्त है, वो देखिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमने मेरिस्टेम कल्चर यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यूज किया, तो मेरिस्टेम कल्चर, एक और मैं यहाँ पे बताता हूं, हो सकता है क्वेश्चन में आए। एक होता है पोलन कल्चर, तो कहता है पोलन कल्चर, पोलन कैसा सेल होता है, हैप्लॉइड सेल होता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा हैप्लॉइड कल्चर, ठीक है, या पोलन कल्चर, यानी इसमें क्या लिया जाता है, पोलन ग्रेन को लिया जाता है, उसके सेल को लिया जाता है। हैप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए पोलन कल्चर किया जाता है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, एक है आपको, देखिए क्या है, कहता है कि दो प्लांट हमने लिया, ध्यान दीजिएगा, एक हमने लिया ठीक है, हमने दो सेल लिया, ये है टोमेटो का सेल, टोमेटो का सोमेटिक सेल, ठीक है जी, और ये है आपको पोटैटो का सोमेटिक सेल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पोटैटो का सोमेटिक सेल है। अच्छा, पहले मैं अब उन दोनों का एग्जांपल आपको बता दूं, ठीक है। जो माइक्रो प्रोपगेशन है, ठीक है, या जो टिश्यू कल्चर है, मतलब वो मैं बताना भूल गया था, अभी मैं वो बता ही दूं, बाद में भूल ही जाऊंगा। माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर, ये आपको क्वेश्चन में पूछेगा, टिश्यू कल्चर के द्वारा प्रोड्यूस, ठीक है, जो प्लांट होता है उसमें है क्या है आपको, तो कहता है उसमें है आपको एप्पल बनाना, ठीक है,
एप्पल, बनाना और टोमेटो। एप्पल, बनाना और टोमेटो, ये तीनों सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया गया है। और जो बताए थे दूसरी तरफ मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है, इसमें, ठीक है, आपको क्या था मालूम? कहता है मेरिस्टेम कल्चर में, ठीक है, कहता है बनाना, ठीक है, जिसमें डिजीज फ्री प्लांट बनाते हैं, डिजीज फ्री प्लांट बनाते हैं, कहते हैं इसमें बनाना, ठीक है, उसके बाद आपका है पोटैटो और शुगर केन, ठीक है, ये तीनों का है। इसका ट्रिक मैं आपको बताऊं, ठीक है, शुगर केन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? यूपी में, ठीक है। तो कहता है यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी है कौन? मायावती। और किस पार्टी की नेता थे? बीएसपी। तो ये लीजिए, इसका ट्रिक है बीएसपी, मायावती जी, बीएसपी के मायावती जी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और इसका ट्रिक क्या है? ठीक है, कहता है आओ तुम बनाओ, ठीक है, सोमा क्लोन्स। आओ तुम बनाओ सोमा क्लोन्स। बताइए ये सोमा क्लोन्स किसके द्वारा बनता है? टिश्यू कल्चर के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सोमा क्लोन्स। आओ तुम बनाओ, आओ एप्पल, तुम टोमेटो, बनाओ बनाना, सोमा क्लोन्स। आओ तुम बनाओ सोमा क्लोन्स, ठीक है जी, आओ तुम बनाओ सोमा क्लोन्स। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया। यानी कि अब देखिए ये उसका एग्जांपल बच गया था, वो मैंने दिया माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर का, वो मेरिस्टेम कल्चर का। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, ये देखिए, ये दोनों, एक टोमेटो का सोमेटिक सेल है और एक पोटैटो का है। हमने क्या किया मालूम है? हमने सेल वॉल को, ये हमारा सेल वॉल है, इसको हमने क्या किया? डाइजेस्ट कर दिया, इसको हमने डाइजेस्ट करवा दिया, ठीक है, कहता है एंजाइम से डाइजेस्ट करवा दिया। और अब ये जो निकला इधर का भी इधर का भी, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है जी। तो ये प्रोटोप्लास्ट दोनों का हमने क्या करवा दिया? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवा दिया। ये प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूजन हमने करवाया, ये एक तरह से, अच्छा ये किसका ये है? मतलब अगर हम इसको डिस्ट्रॉय कर दें, यानी कि सेल माइनस सेल वॉल, तो क्या बचता है जी? प्रोटोप्लास्ट बचता है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लास्ट इसका, ये प्रोटोप्लास्ट इसका, दोनों को हमने क्या करवाया? फ्यूज करवा दिया। एक सोमेटिक सेल ये, एक सोमेटिक सेल ये, दोनों को हमने क्या किया? फ्यूज करवा दिया। तो दोनों सोमेटिक सेल को हमने फ्यूज करवाया, तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये गैमेटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, क्या है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, या इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक, ठीक है जी। तो कहता है इसको और इसको मिला के हाइपोथेटिकली आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग प्लांट बनेगा। उस प्लांट का नाम भी दे दिया गया पोमेटो, ठीक है। बट इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं आ पाया, इसलिए इसका यूज फर्दर अभी तक नहीं किया गया। तो बताइए ये हमारा क्या है? ठीक है, इसका मतलब इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं हो पाया पोमेटो में, ठीक है, इसलिए अभी ये लीगलाइज्ड रूप से यूज नहीं किया गया। लेकिन अगर हो जाता तो कितना अच्छा होता। एक होता आपका क्या, यानी कि एक होता आपका नीचे पोटैटो और ऊपर क्या होता? टोमेटो। एक ही पेड़ में आपका दोनों चीज हो जाता, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के प्रोडक्ट को साइब्रिड भी बोलते हैं, बट ये ऑथेंटिक नाम नहीं है, ठीक है, साइब्रिड, ठीक है। और इस प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक में जब आप दो सेल के प्रोटोप्लास्ट को मिलाते हैं, जब फ्यूज करवाते हैं, वहां पे एक चीज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, या यहाँ पे यूज करते हैं NaNO3, ठीक है।
तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल या NaNO3 NaNO3 को यूज करके आप दो सेल के सोमेटिक सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो उसमें दो सेल को डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ आप लेंगे और उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर आएगा जो साइब्रिड होगा, जो सोमेटिक हाइब्रिड होगा। साइब्रिड या इसको क्या बोलेंगे, सोमेटिक हाइब्रिड। ओके, क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका रहा। ओके, अब ये चैप्टर इसी के साथ फिनिश हुआ। हम लोग अगले चैप्टर में मिलते हैं आपके साथ। वो चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नहीं होगा, वो हम थोड़ा सा एक चैप्टर स्किप करके बायोटेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, चलिए।